11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और इस दौरान कृषि कानूनों के अलावा और भी देश में जितने मुद्दे हुए, सारे मुद्दों पर टिकैत साहब बोलते हैं। तो T20 मैच में भारत पाकिस्तान के हाथों हारा है बुरी तरह से, और उस पर कई बातें हो रही हैं, तमाम तरह के इंडियन टीम की ट्रोलिंग हो रही है, शिकायत हो रही है, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। उसमें इंडियन टीम के प्लेयर को लेकर भी तमाम तरह के भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस पर टिकैत साहब की कुछ प्रतिक्रिया आई है, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा। टिकैत साहब, ये जो मैच, आपने मैच देखा था क्या? ना देखा नहीं, कुछ सुना था? क्या सुना था? और गांव के लोगों ने बताया कि मैच सरकारों ने हराया है। ये भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मैच को हराया कि जिससे देश में हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी पैदा हो। कुछ आतिवासी यहाँ पे छोटे पाकिस्तान के पक्ष में, और फिर ये हो कि देखो मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम और हिंदू वोट बटोरने का एक तरीका है। उनकी तरफ से मैच हारे हैं, उनकी तरफ से देश के खिलाड़ियों की बेइज्जती हो। ये गांव के लोग ये बताते हैं कि ये पूर्ण रूप से मैच को भारत सरकार ने हरवाया गया है। ये किस गांव के लोग हैं? कहाँ? सारे गांव के लोग हैं, आप पूछ लो किसी भी गांव से। नहीं, ये मुजफ्फरनगर और शामली के आसपास वाले हैं। आप कहीं पे भी गांव से पूछ लो, किसी भी गांव के लोग से, वे बताएंगे आपको। तो आप ये कह रहे हैं कि इस मैच में सरकार का दखल था? बिल्कुल दखल था सरकार का कि मैच हारना है और इससे वोट हारने से ज्यादा मिलेगी, तो मैच हरवा दिया। ऐसी हार तो नहीं होती, देखिए बिल्कुल कोरा ही टोरा पिट जा। तो आप ये लेकिन ये आरोप आप जो सरकार पर ही नहीं लगा रहे हैं, आप हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स पर भी लगा रहे हैं ना। जो अध्यक्ष है उस पर लगा रहे हैं, हम तो प्लेयर पे नहीं। प्लेयर पे कैसे लगा देंगे? उनकी ईमानदारी पे सवाल नहीं? ना, कोई सवाल नहीं। वो जानबूझकर हार गए, आप ऐसा बता रहे हैं? सरकार के कुछ कहा होगा भाई, कैसे कैसे होया होगा। मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि इंडियन प्लेयर हैं तो सरकार के दबाव में अच्छा नहीं खेले? ये कहा कि सरकारों ने हराया है मैच, और आपने जो कहा है उसी में ये भी छुपा हुआ है कि प्लेयर्स ने ढंग से नहीं खेला, इसलिए कि सरकार पर दबाव था। हाँ, तो यही तो होता है, और क्या होता है? सरकारी मैच फिक्सिंग यही तो होती है। अच्छा, एक बात और, ये एक इंडियन टीम में मोहम्मद शमी के परफॉर्मेंस ठीकरा फोड़ रहे, किसने हरवाया भाई? कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। वो मुस्लिम था इसलिए। तो आपको ये लग रहा है कि मतलब हर ये सब चीजें भारत सरकार ने करवाई, मोदी सरकार ने करवाई। उनको वोट चाहिए, अगर खिलाड़ी बेचकर हार का वोट मिले तो भी वे लेंगे। उनको वोट चाहिए, यहाँ बंटवारा चाहिए, हिंदू मुस्लिम, पटेल नॉन पटेल, सिख नॉन सिख, तो इस तरह का बंटवारे पे ही तो राजनीति करते हैं। ये जातियों को बांटने का तो यही तो काम करें। अब इलेक्शन आ रहा है, कुछ ना कुछ चाहिए इनको, नया काम। लेकिन आप जानते हैं कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि जो खेल प्रेमी हैं देश में, उनकी भावनाएं आहत होंगी। हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारी तो आहत हुई, हमारे जो प्लेयर हैं उनकी भी आहत हुई। हम भी तो खिलाड़ी हैं, हमारी भी आहत हुई। तो इससे क्या फायदा होगा? सरकार हिंदू मुस्लिम करवाएंगे इसी पे ही, 4 पटाखे छुटवाएंगे। कहीं एक खिलाड़ी है उसके खिलाफ अपने सोशल मीडिया से उसके खिलाफ प्रचार चलवाएंगे, वो मुस्लिम है। कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी आई हैं, कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं कि पाकिस्तान जब मैच जीता उसके बाद से श्रीनगर, यही छुटवाते हैं पटाखे, ये सारे काम कर दें, सारे काम कर लें। ये बुरखे पहन लेंगे, टोपी ओढ़ लेंगे, इन्हीं के लोग पकड़े नहीं गए क्या पहले? ये बहुत जालसाज आए थे, इनसे बच के रहना। बरूपिया आए, इनको वोट चाहिए। भिखमंगा और व्यापारी, इसको देश से प्रेम नहीं होता। आज इस उस पे चौराहे पे भीख नहीं मिली, दूसरे पे चले जाएगा। इसी तरह से बड़े व्यापारी उद्योग धंधे वाले हैं, उनको यहाँ लाभ नहीं होगा, दूसरा काम कर लेंगे। यहाँ से अनाज बेचने में फायदा होगा, वो काम कर लेंगे। वहाँ से जाने में फायदा होगा, वो कर लेंगे। उनको देश से लगाव नहीं होता। और पुराने लोग कह के गए थे कि ये जो पार्टी है इससे बच के रहना,
जिस दिन ये गांव में घुसेगी ये तुम्हारा नाश करेगी, ये गांवों में ये घुसेगी। कब ये पुरानी कहावत है बहुत, आज से 30-40 साल पहले जब इनका दिया चुनाव चिन्ह होता था दिया, तो ये कहीं कहीं जलता था। उन्होंने कहा कि अगर ये दिया गांव में आ गया तुम्हारा नाश करेगा उसी दिन, इसको गांव में मत आने देना। हाँ, अब एक बात बताइए, दो बुझो। ये जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, हाँ, ये अभी हुआ 2014 में भी? अभी हुई आजाद है, हम भी सब चक्कर में आए इसके। हाँ, पूरा नौजवान इसी के उसमें आया। आप भी इसके चक्कर में आए थे? चक्कर में भाई सभी आ जा, हम भी तो जनता ही हैं, आ जा सब चक्कर में। अब एक बात कि भारत की टीम हार गई, पाकिस्तान जीत गया, खेल खेल है, लेकिन फिर भी देश में अगर हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद और इस तरह के नारे लगे, उस पर क्या कहेंगे आप? नारे लगाना तो गलत है, कौन लगाओगा पाकिस्तान के नारे यहाँ पे? लगे हैं। हाँ लगे तो ये लगवा, तो यही तो लगवा दें, काम कर दें सारे, उससे हिंदुत्व इकट्ठा हो। और हिंदुत्व भी दो तरह का, एक हिंदू को जिसने सर पे टिकट आरएसएस से लिया हो उसको असली हिंदुत्व मानते हैं, एक हिंदू, दूसरा हिंदू भी उन्होंने दो कर दिए। आरएसएस से सर पे टिकट प्राप्त करा हुआ हिंदू और एक दूसरे वाला हिंदू, दो तरह के हिंदू। लेकिन आपको पता है ना कि जो आपने अभी बातें कही हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, जो ये तमाम क्रिकेट के सपोर्टर्स हैं, वो आपके इस बयान से बहुत आहत होंगे। ना ना, आहत क्यों? अच्छा सच्चाई अगर बोल दी तो आहत होंगे। ये बीसीसी का अध्यक्ष कौन बने? हाँ एक बार बता दो, आपको हमको तो जरा पता नहीं। मैं पूछ रहे थे गांव के लोग, ये पूछ रहे थे कि आप पूछियो, वहाँ पे पढ़े लिखे आदमी बहुत है, कोई प्रेस के लोग मिले, ये बीसीसी का अध्यक्ष कैसे बना, कौन है जैसे आपकी जान? नहीं, मुझे नहीं पता। ऐसा कैसे हो सके भाई, प्रेस के लोगों को ना पता हो? नहीं पता रहता, कई चीजें हमें नहीं पता होती हैं, और इसीलिए हम आपसे सवाल पूछते हैं। इसलिए कि अभी आपने जो मुझे बताया है ये मुझे नहीं पता था, तो आप ही से मैं पूछता हूं, और आप मुझे आप बताते हैं। आपने जो अभी बताया इस पहलू पर हमने ध्यान ही नहीं दिया था। तो देखो भाई, ध्यान दो इस पहलू पे, ध्यान दो, पहलू पे जरूर ध्यान देना चाहिए। आप देख लीजिए इस पहलू पे ध्यान देना है कि नहीं देना है। लेकिन इतना तय है कि टिकैत साहब ने जो बयान दिया है, इससे क्रिकेट प्रेमी भी आहत होंगे, हमारे वो प्लेयर्स भी आहत होंगे, लेकिन कुछ बात होगी तभी तो बात निकली है। कैमरामैन धीरे ठाकुर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24।